सो व्हेन आई वाज़ इन 12th क्लास और जब मैं एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहा था, तो तब मैं सोचता था कि भाई अभी मैं एक रेट रेस में फँसा हुआ हूँ कि भाई 90% मार्क्स लाने हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है एंट्री टेस्ट में ताकि मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अपने ड्रीम फील्ड में एडमिशन ले सकूँ। और उस वक़्त मैं पढ़ता था तो मैं मेनली इस वज़ह से ही पढ़ता था कि भाई ये एक डिफ़िकल्ट टाइम है कि भाई पेरेंट्स को, फैमिली को इम्प्रेस करना है, मार्क्स उठाने हैं और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके फिर मुझे लगता था कि भाई यूनिवर्सिटी में इतने कोई प्रेशर नहीं होता है स्टडी का, तो उधर हमें जाके खुद अपने आप को अपस्किल करूँगा और खुद पे फोकस करूँगा और फाइनेंशियली भी ग्रो करूँगा और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होऊँगा। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में पहुँचा और यहाँ पे 6-7 महीने रहने के बाद मुझे ये फ़ील हुआ कि यहाँ भी एक अलग ही किस्म की अनडिस्क्लोज़्ड मतलब कि रेट रेस में हर कोई लगा हुआ है। कोई जीपीए के पीछे है कि भाई मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है ताकि मैं बाहर निकल सकूँ, कोई बाहर की स्कॉलरशिप पकड़ सकूँ, या मुझे प्राइम मिनिस्टर का जो है लैपटॉप चाहिए, उसके लिए भी आपकी जो जीपीए वो अच्छी होनी चाहिए। यहाँ हर किसी को मतलब कि किसी न किसी को इम्प्रेस करने के लिए जीपीए इम्प्रूव करना है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस जो है एक बहुत ही बड़ी डाइवर्स फील्ड है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, आप डेटा साइंस कर सकते हो, आप वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, बहुत सारे स्किल्स हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, मतलब कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। और आप देखोगे कि आपके क्लास में, आपके ग्रुप में हर कोई बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है। कोई लीड कोड के क्वेश्चंस को क्रैश कर रहा है, कोई वेब डेवलपमेंट कर रहा है, कोई गेम डेवलपमेंट कर रहा है, कोई पता नहीं कोर्सेरा से कोर्सेज कर रहा है, कोई गूगल के कोर्सेज कर रहा है। जैसे ही आप लिंक्डइन पे स्क्रॉल करोगे तो आपको लगेगा कि भाई हर कोई कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे अचीव किए जा रहा है बस। इसकी उधर इंटर्नशिप लग गई, उसका उधर जो है कोई प्रोजेक्ट बन गया, इसने लीड कोड के 100-150 सवाल कर लिए। सो व्हिच इज़ फाइन कि भाई आपके क्लासमेट्स एफर्ट पुट कर रहे हैं। ओवरऑल एक 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 ग्रुप बन रहा है, कम्युनिटी बन रही है हमारी ही। लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इन सब अपने पीयर प्रेशर में आके अपना इंडिविजुअल चॉइस, इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ये सारी चीज़ें जो एक इंडिविजुअल इंसान को चाहिए होती हैं, वो सब भूल के बस अपनी लाइफ को ऐसे ही कुछ मीनिंगफुल दिखाने के लिए कुछ ना कुछ स्टार्ट कर देते हैं करना। मतलब कि आपको अपने लॉन्ग टर्म एंड गोल के बारे में कुछ नहीं पता, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा, आपने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं सोचा, आपको अपने इंडिविजुअल ड्रीम्स के बारे में कुछ नहीं सोचा और बस आप अपने लाइफ को एक फेक मीनिंग देने के लिए लीड कोड करना शुरू कर दिया। भाई बाकी सारे लोग जो हैं लीड कोड कर रहे हैं तो मैं भी लीड कोड करूँगा। बाकी सारे कोई ना कोई इंटर्नशिप कर रहा है तो मुझे भी इंटर्नशिप ही करनी है। कोई गूगल के कोर्सेज कर रहा है साइबर सिक्योरिटी के, तो मुझे नहीं फील कि भाई मुझे साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है या नहीं है, लेकिन मैं भी कर लेता हूँ। सो इसमें लॉन्ग टर्म में एज सच एक इंडिविजुअल पर्सन को कोई फ़ायदा नहीं होता अगर वो आपके लॉन्ग टर्म एंड गोल से अलाइन नहीं कर रहे हैं जो आप स्टेप्स ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई 150-200 सवाल कर रहा है लीड कोड के, तो व्हिच इज़ वेरी गुड। लीड कोड करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई आसान काम नहीं है, वो कर रहे हैं। आई हाईली अप्रिशिएट देम कि भाई आप इतना एफर्ट पुट कर रहे हो और आप कंसिस्टेंट रह रहे हो उस चीज़ में। मे बी उनका जो एंड गोल हो, ये जो लीड कोड के क्वेश्चंस कर रहे हैं, डीएसए कर रहे हैं, वो उनके एंड गोल के साथ अलाइन हो तभी वो कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं उनको देख के लीड कोड करना शुरू कर दूं और मेरा कोई एंड गोल है ही नहीं लीड कोड को लेके, तो विच विल बी वेरी डेंजरस फॉर मी इंडिविजुअली। सो यूनिवर्सिटी में जब आप आते हो तो मेक श्योर कि आप अपने इंडिविजुअल चॉइस को बरकरार रखो, अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जो आपका इंडिविजुअल माइंड सेट है उसको बरकरार रखो और अपना जो ड्रीम है, एंड गोल को माइंड में रख के ही ये सारे स्टेप्स लो जो आप अपने हॉबीज अडॉप्ट करते हो या जो बाकी चीज़ें करते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा एंड गोल यही है कि भाई मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है। सो एज सच अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं कोर प्रोग्रामिंग में भी चला जाऊँगा अगर मुझे फ़ील हुआ कि भाई हाँ ये भी एक स्टेप है जो मुझे लीड कर सकता है उस डायरेक्शन में। सो आई विल डेफिनेटली डू लीड कोड, आई विल डेफिनेटली डू वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, एनीथिंग दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ मी। लेकिन अगर मेरा एंड गोल है ही नहीं या कोई भी एक एंड गोल है और ये सारे स्टेप्स मैं अपने पीयर्स को देख के स्टार्ट कर दूं, तो आई डोंट थिंक कि भाई ये लॉन्ग टर्म में एज सच कोई फ़ायदा देंगे। सो मेक श्योर कि
इन सब झमेले में पड़ने से पहले, अपनी लाइफ को एक फेक मीनिंग देने से पहले कि भाई मैं भी कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, इससे पहले आप अपना एंड गोल सेट करें और उसके डायरेक्शन में ही काम करें। क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे लोग हैं, और ये डाइवर्सिटी ही यूनिवर्सिटी की एक जो है प्रॉपर्टी होती है, या मतलब एक पॉजिटिव थिंग होती है कि भाई आप बहुत तरह के लोगों से मिलते हो, आप उनसे हेल्प ले सकते हो, और आप उनके साथ मिलकर काम भी कर सकते हो, टीम वर्क भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस झमेले में पड़ के खुद ही स्विच होते रहोगे, तो आपकी जो एक इंडिविजुअल आपके जो स्किल्स होंगे या जो एक्सपर्टीज होगी, वो आप ग्रूम नहीं कर पाएंगे। सो आई होप कि भाई आप रेट रेसेस में पढ़ने से पहले खुद का एक इंडिविजुअल गोल सेट करें, और जो सारे स्टेप्स ले रहे हैं बाकी, उनको छोड़ के जो आपके एंड गोल के साथ स्टेप्स अलाइन हो रहे हैं आप वो लें। You can ask for help, you can appreciate them, you can support them, you can like them, लेकिन जब बात आए आती है आपके इंडिविजुअल करियर की, आपके इंडिविजुअल सेटिस्फिकेशन की, जो आपके इंडिविजुअल ड्रीम्स हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में सेटिस्फाई करेंगे या जो आपको लॉन्ग टर्म में अचीव करने हैं, तो उसके लिए मेक श्योर करें कि आपकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी ज़रूर होनी चाहिए। So that's all for today, and these were my views on यूनिवर्सिटी कल्चर और यूनिवर्सिटी लाइफ की जो एक जो नया फ्रेशमैन आता है उसको जो कन्फ्यूजन होती है, सेल्डर होता है, वो कंपेयर करने लगता है कि भाई बाकी ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं मैं भी यही करने लगता हूँ। सो इसमें एज सच लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इन माय ओपिनियन। और ये मुझे बहुत हद तक सही भी लगता है। सो मेक श्योर कि जो अपने 12th तक आपके ड्रीम्स थे उनको कंटिन्यू करें, उन पे ही आगे चल के काम करें। ये ना कि भाई आप हर 2 महीने बाद अपना, जैसे आपका ग्रुप चेंज हो, जैसे आपका क्लास चेंज हो, या आपके बैचमेट्स जैसे जैसे कोई चीज़ें स्विच करते रहें, तो आप भी अपने पीयर्स के हिसाब से अपनी चीज़ें स्विच करते रहें। सो हैव एन एंड गोल एंड वर्क अकॉर्डिंग टू दैट, आप उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लें जिससे आप अपने एंड गोल के करीब हो पाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।